आप जहां देखेंगे वहीं पे आपको फल ही फल दिखाई देंगे। इस तरह से इस लिक्विड फर्टिलाइजर को ये गमले की जड़ के पास में इस तरह से डाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, नींबू का पौधा, कई लोगों की समस्या होती है, उनके नींबू के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधा 2-3 साल का हो जाता है, पौधे में फूल और फल नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फल फूल आते आते पौधे में फल और फूल आना बंद हो जाता है। दोस्तों देखिए, इन सारी बातों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हम आपको बताएंगे एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्याज। ये देखिए मेरे हाथ में प्याज, नींबू के पौधे में प्याज का जादू, बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर लेमन प्लांट। दोस्तों देखिए, क्या कहें कि प्याज नींबू के पौधे में जादू का काम करती है, तो आप चौंकिएगा मत। प्याज केवल किचन में ही काम में नहीं आती है, यह हमारे पेड़ पौधों के लिए जादू का काम करती है। इस वीडियो में आप जानेंगे प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे नींबू के पौधे के लिए फायदेमंद हैं। अब प्याज की फर्टिलाइज़र कैसे हम बनाते हैं और नींबू के पौधे में कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्याज की फर्टिलाइज़र का हमारे नींबू के पौधे में कौन कौन से फायदे मिलते हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। ये नींबू का एक पौधा 5 साल पुराना, अब इसमें देखिए कितने ढेर सारे फल बने हुए हैं। आप जहां देखेंगे वहीं पे आपको फल ही फल दिखाई देंगे। ये फल देखिए, फल की साइज़ बहुत बड़ी है, हर फल 150 से 200 ग्राम का होता है। और इस 5 साल के पौधे में मैं प्याज के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। ये पेंट की बाल्टी में, 20 लीटर की बाल्टी में मेरा लगा हुआ नींबू का 2-2.5 साल का पौधा। अब देखिए 2-2.5 साल में ही मेरे नींबू के पौधे में कितनी ग्रोथ हुई है। और देखिए इसमें अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। इस तरह के सैकड़ों फल हमारे नींबू के पौधे में लगे थे, अब भी इसमें काफ़ी फूल और फल आपको दिखाई देंगे। दोस्तों देखिए, ऐसे ही आपको जगह जगह ये नींबू के फल दिखाई देंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये नींबू के फल। दोस्तों देखिए, प्याज के फर्टिलाइज़र का हमने अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल किया, और इसको इस्तेमाल करने से ये देखिए हमारे नींबू के पौधे में तमाम फल आ गए। ये छोटे छोटे देखिए सरसों के बराबर और चने के दाल के बराबर आपको ये सब इसमें फल दिखाई देंगे। आप जहाँ देखेंगे वहीं पर आपको छोटे छोटे फल लगे हुए दिखाई देंगे। तो प्याज का इस्तेमाल करने से नींबू के पौधे में फूल और फल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों देखिए, नींबू के पौधे में जो हम प्याज डालते हैं, तो प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आप वैज्ञानिक रहस्य समझिए किस वजह से प्याज नींबू के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ इसमें पाया जाता है सल्फर। सल्फर की मात्रा 100 ग्राम प्याज में 40 से लेकर 60 मिलीग्राम तक होती है। इससे फूल झड़ना कम होता है, हमारे नींबू के पौधे की तेज़ ग्रोथ होती है। दोस्तों देखिए, प्याज के इस्तेमाल से पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और हमारी पत्तियां हरी भरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज होती है। दोस्तों देखिए, प्याज में जो दूसरा तत्व पाया जाता है वह कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा 100 ग्राम के प्याज में 23 से लेकर के 25 मिलीग्राम तक होती है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, नई पत्तियां निकलती हैं। दूसरा फ़ायदा होता है फूल गिरना कम होता है। तीसरा फ़ायदा जानिए, प्याज के इस्तेमाल से जड़ें मजबूत होती हैं। और कैल्शियम का चौथा फ़ायदा, फल फटने की समस्या कम होती है। दोस्तों देखिए, इसमें जो तीसरा तत्व पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा होती है 100 ग्राम प्याज में 140 से लेकर के 150 मिलीग्राम तक। पौधे में इससे क्या फ़ायदा होता है, पोटेशियम से पौधे में पानी का संतुलन ठीक होता है, पत्तियाँ मोटी होती हैं और हरी हरी होती हैं, फल का आकार बड़ा होता है और हमारे फल जो है पोटेशियम के इस्तेमाल से रसदार बनते हैं। रोग प्रतिरोधक पौधे की क्षमता बढ़ती है। अब देखिए, इसके आगे जो चौथा तत्व पाया जाता है प्याज में, वह होता है फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा 100 ग्राम प्याज में 30 से लेकर के 35 मिलीग्राम तक होती है। फास्फोरस के इस्तेमाल से जड़ें मजबूत होती हैं
फूल बनने में बढ़ोतरी होती है और नई नई कलियों का विकास होता है। दोस्तों देखिए, इसमें अगला चीज़ पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 8 से 10 मिलीग्राम 100 ग्राम प्याज में। मैग्नीशियम से क्लोरोफिल का उत्पादन तेज होता है, पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, पूरे पौधे की ऊर्जा बढ़ती है। अब दोस्तों इसके अलावा प्याज में आयरन होता है। आयरन से पत्तियां में हरियाली आती है, पत्तियां पीला और सफ़ेद होने में बचाव होता है। तो दोस्तों देखिए, प्याज में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फंगल रोग कम लगते हैं, जड़ें सक्रिय होती हैं। प्याज की मात्रा कितनी लेंगे? अगर आपका गमला ये 15 इंच या 15 इंच से बड़ा है, 20 इंच तक का है, तो आप एक प्याज का इस्तेमाल करेंगे। एक प्याज का वजन 100 ग्राम होना चाहिए। अगर वजन प्याज का कम है तो एक के बदले 2 प्याज भी आप ले सकते हैं। प्याज कौन सी लें? तो आपको लाल प्याज लेना है। लाल प्याज में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है। तो इस तरह से प्याज को लेंगे। आप जानिए इस्तेमाल करने का तरीका। प्याज को अपने नींबू के पौधे में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में। अब ये देखिए, प्याज को कोई चाकू ले करके और प्याज को आपको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतनी ही पेस्ट तैयार करने में आसानी होगी। ये प्याज और प्याज के छिलके हमने 100 ग्राम की मात्रा को इस तरह से महीन महीन काट लिया। आप एक बात जानिए, जिस समय आपको अपने नींबू के पौधे का उपचार करना है, इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, उससे 2-3 दिन पहले नींबू के गमले में या जहाँ कहीं भी आप लगाए हैं, ज़मीन में लगाए हैं, वहाँ पे पानी डालना बंद कर दीजिए। इस तरह से मिट्टी खाद डालते समय थोड़ी सूखी टाइप की होनी चाहिए। ज़्यादा नम मिट्टी में खाद कम फायदा करता है। दोस्तों देखिए, मेरे इस नींबू के पौधे में, ये जो हमने गमले में नींबू का पौधा लगाया है, इसकी भी हाइट 5 फीट से ज़्यादा हो गई है। इसमें फूल और फल आना बंद हो गया था। हमने 20 दिन पहले प्याज के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं फूल भी बन गए और इसमें छोटे छोटे आपको फल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, प्याज जो है नींबू के पौधे में अपना जादुई असर दिखाता है। इस तरह से प्याज के छिलका और प्याज को छोटा छोटा काटने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये हमने प्याज का ये पेस्ट तैयार कर लिया। अब इस पेस्ट के में थोड़ा सा इस तरह से पानी मिला देते हैं, जो इसमें लगा होगा ये सब प्याज का। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इस प्याज के फर्टिलाइज़र को तुरंत तैयार करना है, तुरंत इस्तेमाल करना है। इसको रखना नहीं है। रखने के बाद यह फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाती है। एक चीज़ आप यह भी जान लीजिए कि यह प्याज का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, यह फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है, नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। यह पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फंगिसाइड का भी काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये घोल आपने तैयार कर लिया। दोस्तों देखिए, इसमें और थोड़ा सा ये देखिए पानी डाल करके इसे हल्का कर लेते हैं। इसमें कम से कम 2 लीटर पानी आप डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको देखिए एक चीज़ मिलाना पड़ता है। ये देखिए, एक फर्टिलाइज़र, इसे हमने फर्मेंट करके रखा हुआ है। ये सरसों के खली की खाद, सरसों के खली की खाद की ये देखिए थोड़ी मात्रा, इतनी मात्रा लेंगे और इसे हमें इस प्याज वाली खाद में इस तरह से मिला देना है। दोस्तों देखिए, यह जो फर्टिलाइज़र है हमारी ज़्यादा तैयार हो रही है। इसे मैं 3-4 नींबू के पौधों में इस्तेमाल करूँगा। इसको इस्तेमाल करने से माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें तरह तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह माइक्रोवेव्स के अनुकूल होती है, जो कि हमारी जड़ों को बढ़ने में गति प्रदान करता है। दोस्तों देखिए, इसकी पावर बढ़ाना है। पहले हमने प्याज के छिलके का लिक्विड पेस्ट लिया, उसको थोड़ा पानी डाल के हल्का किया। हमने सरसों के खली की खाद को मिलाया। इसके बाद देखिए, जो अगली चीज़ हम मिलाते हैं, ये जागरी गुड़। इस तरह से ये देखिए, हम गुड़ लेते हैं, इसे हाथ से रगड़ करके और ऐसे करके हम इसे अपने इस फर्टिलाइज़र में मिला देते हैं। गुड़ मिट्टी में जा कर के सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन देता है, तो गुड़ मिलाना आवश्यक है, लेकिन इसको फर्मेंट नहीं करना है। अब देखिए, इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझिए। कोई टूल्स लेते हैं और इस तरह से देखिए, इसके गमले की मिट्टी की हम गुड़ाई करते हैं। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी को
2-3 इंच तक ढीला कर देते हैं। ये मिट्टी की गुड़ाई हो गई। मिट्टी को इस तरह से हाथ से कर लीजिए भुरभुरा। ये देखिए मेरे गमले में ये कंपोस्ट खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आपके पास जितना कंपोस्ट हो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें डालना है, देखिए इस तरह से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ये गमले की जड़ के पास में इस तरह से आप डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से लगभग 1 लीटर की मात्रा इतने बड़े गमले में डालना है। दोस्तों इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपको 10-15 दिन में रिजल्ट दिखाई देने लगता है। यदि आपके नींबू के पौधे में फूल फल बनने का समय है, टेम्परेचर सही है, तो 10-15 दिन के अंदर आपके नींबू के पौधे में फूल भी दिखाई देंगे और फल भी बनेंगे। कोई भी फूल सूख के नहीं गिरता है, सारे फूल ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों देखिए हम कह सकते हैं कि प्याज का फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड नींबू के पौधे में अपना जादुई असर दिखाता है। अगर आप प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरे बड़े पौधे में जिस तरह के देखिए ये गुच्छों में नींबू के फल लगे हैं, इस तरह के आपको फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों देखिए अंत में आपसे निवेदन, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।